बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा आपके सामने वो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच फैक्टर्स। मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकली तौर पर सारा समझाऊं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो लेक्चर्स के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि हमेशा के लिए आप एबीओ ब्लड ग्रुपिंग अगर आपको करनी पड़े तो आप खुद कर सकेंगे और उसका रिज़ल्ट इंटरप्रेट करना पड़े तो आपके लिए कोई मतलब असिस्टेंट की किसी को ज़रूरत नहीं होगी कि किसी से हेल्प ले कि ये मुझे ग्रुपिंग बताएं कि ये कौन सा ग्रुप है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पहले आपको मुख्तसर अंदाज में जो ना डिमॉन्स्ट्रेशन दे दूँ, फिर उसके बाद लेबॉर्ट्री में इंशाल्लाह आपको परफॉर्म भी करके दिखाऊंगा कि एबी ब्लड ग्रुपिंग कैसे परफॉर्म करना होता है, क्योंकि बाज़ वक़्त लेक्चर के अंदर कुछ समझ आ जाता है, मतलब परफॉर्मेंस करने लगते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। तो मेरी कोशिश है कि मैं दोनों जो है परफॉर्मेंस के डिमॉन्स्ट्रेशन और परफॉर्मेंस दोनों एक साथ ही इस वीडियो लेक्चर में करूँ। तो आइए हम देखते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है। मैं क्योंकि पहले आपको बता चुका हूँ कि थ्योरेटिकली मैं बहुत कम इसको डिस्कस करूँगा, प्रैक्टिकली इसको ज़्यादा डिस्कस करूँगा। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच फैक्टर। आरएच एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में हमने सिर्फ ये देखना होता है कि हमारा ग्रुप क्या है, आया कि ए ग्रुप है, बी है, ए बी है या ओ है। अब इन चारों ग्रुप्स में से हमें इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव का नहीं होता। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग अकेला हमें सिर्फ ग्रुप बताएगा, जबकि आरएच फैक्टर हमें रीसेस फैक्टर जो होता है इसकी पूरी डिटेल जो है पीछे है, रीसेस मंकी किससे इसकी कोरिलेट किया गया है इसको, उस पर डिस्कशन इस वक्त नहीं बनती। बस इतना बताऊंगा कि आरएच फैक्टर में हम पॉजिटिव और नेगेटिव को डिस्कस करेंगे कि ग्रुप जो इन चार ग्रुप मैंने आपको बताए हैं इनमें से पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम देखते हैं कि अगर हमें इस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करनी हो तो हमें कौन से मेथड का इंतखाब करना होगा। अब मेथडोलॉजी में हम जाएं तो इसकी दो हैं, एक फॉरवर्ड ग्रुपिंग है और एक दो टाइप्स में दूसरे में रिवर्स ग्रुपिंग आ रही है। फॉरवर्ड ग्रुपिंग का दूसरा नाम सेल ग्रुपिंग भी है, क्योंकि हम इसको आरबीसी से करते हैं, होल ब्लड से करते हैं। और दूसरा जो रिवर्स ग्रुपिंग होती है, रिवर्स ग्रुपिंग को दूसरा हम सीरम ग्रुपिंग भी कहते हैं, क्योंकि पेशेंट का सीरम हम इस्तेमाल करते हैं। फॉरवर्ड ग्रुपिंग में जहाँ सेल ग्रुपिंग होती है तो इसमें हम अननोन सेल ले रहे होते हैं, क्योंकि होल ब्लड पेशेंट का ले रहे होते हैं, हमें पता नहीं है कि इनके आरबीसीज के ऊपर कौन सी एंटीजन मौजूद है। तो इसका मतलब हम इसे इसलिए कहते हैं कि अननोन सेल हम लेंगे। अब जबकि रिवर्स ग्रुपिंग के अंदर हम नॉन जो है हम सेल लेंगे, अननोन सीरा होगा। यहाँ पर क्या होगा कि अननोन सेल होंगे जो फॉरवर्ड ग्रुपिंग होगी, हमें इल्म नहीं है सेल के ऊपर मौजूद एंटीजन का, जबकि हमें मौजूद है एंटी सीरा का। तो हम क्या कह दिया हमने, अननोन सेल और नॉन सीरा। एंटी सीरा क्या होता है? एंटी सीरा वो ये एंटी मीन अगेंस्ट, सीरा मीन सीरम, और जिसमें सीरा यहाँ पर हम एंटीबॉडीज़ के हवाले से इसको ये जो टर्म है यूज़ करते हैं। मतलब कि जो हमारे पास एंटीजन आरबीसी के ऊपर मौजूद है, आपको पता है कि जो ब्लड ग्रुपिंग हमने करनी होती है इसके ऊपर ब्लड ग्रुप एंटीजन्स चेक करना होता है और जो आरबीसी की सरफेस पर मौजूद होते हैं। अब एंटीजन के अगेंस्ट में हम एंटी सीरा लेकर आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा एंटीजन अपने स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के साथ ही जाके रिएक्ट करती है, तो तब रिएक्शन होता है, तो उसके नतीजे में या एग्लूटिनेशन होती है या प्रेसिपिटेशन होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एग्लूटिनेशन होगी, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। हम देखते हैं कि अब इनमें से एक मेथड मैं लेता हूँ फॉरवर्ड ग्रुपिंग का, तो उसकी रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट हमारे पास बहुत इजी है, एंटी सीरा ए, एंटी सीरा बी और एंटी सीरा डी, ये तीन एंटी सीरा ले लिए। अब अंडरस्टूड है, ये याद रखिएगा कि हमेशा एंटी सीरा ए का जो कलर होगा वो कौन सा होगा? ब्लू होगा, और एंटी सीरा बी का कलर हमेशा ही जहाँ से भी आप लेंगे येलो कलर का होगा, और एंटी डी होगा वो कलरलेस होगा। उसके बाद पेशेंट का जो, क्योंकि फॉरवर्ड ग्रुपिंग में है इसलिए हमने होल ब्लड लेना है। और तीसरे नंबर पे हमें ग्लास स्लाइड चाहिए। अगर ग्लास स्लाइड आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास टाइल मौजूद है, जैसे चीनी की टाइल तो होती है जो हम दीवारों पर लगाते हैं और हम अपने घरों के अंदर लगाते हैं, तो वो चीनी की एक छोटी सी टाइल भी मौजूद हो तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेटर फॉर मिक्सिंग, मिक्सिंग के लिए कोई भी एप्लीकेटर हो, मतलब आपके पास टिप्स मौजूद हैं तो आप टिप्स से कर सकते हैं। आपके पास टेस्ट ट्यूब मौजूद है ग्लास की, तो उसकी बैक साइड उसकी जो है राउंड सर्कल है जो वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई टूथपिक
की मौजूद है, आप उससे मतलब कोई भी एप्लीकेटर, इसलिए मैंने सिंपल इसको लिखा है एप्लीकेटर फॉर मिक्सिंग, जिससे आपने ब्लड के ड्रॉप को और उसके एंटी सीरा को मिक्स करना है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इंतहाई मुख्तसर से आपको बताता हूँ कि जो ग्रुप होगा, हम कहते हैं कि उसके अंदर मौजूद एंटीजन कौन सी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ग्रुप ए है तो एंटीजन उसके ऊपर उसकी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन भी होगी, बी के ऊपर बी, ए बी के ऊपर बी, ए बी दोनों एंटीजन मौजूद होंगी। और जो ओ ग्रुप होता है, ओ को हम जीरो भी कह सकते हैं क्योंकि नो ग्रुप, तो इसलिए जो जीरो ग्रुप है, जीरो को ओ है, ओ ग्रुप के ऊपर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। असल में 3 ग्रुप थे, तो जो इनसे हटके था उसको हमने जीरो कहा कि इसके अंदर कोई नहीं है, तो ये ओ ग्रुप है, नो एंटीजन इसके ऊपर मौजूद होगी। अब एंटीबॉडीज़ का बताऊंगा तो मजीद क्योंकि डिटेल हो जाएगी उसमें, क्या नाम है, थ्योरेटिकली, तो हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं कि हमने क्या लेना था इसमें से एंटीसीरा हमने ले लिए एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी और एंटीसीरा डी। दूसरे नंबर पे हमने पेशेंट का होल ब्लड लेना था, पेशेंट का हमने ब्लड ले लिया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वाइल आई है, एक वाइल मौजूद है पेशेंट का, उसके अंदर ब्लड आ गया, ठीक है। ये हमने पेशेंट का ब्लड ले लिया और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या मौजूद था, ग्लास स्लाइड थी। तो ये हमारे पास ग्लास स्लाइड ऐसे होती है कि ये ग्लास स्लाइड है, तो ये हमने ग्लास स्लाइड भी ले ली। एप्लीकेटर फॉर मिक्सिंग के लिए आपको मैंने बताया कोई भी चीज़ आपके पास, कोई भी स्टिक है तो आप उसको मिक्सिंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल एप्लीकेटर हो गया। अब ये सामान हमारे पास मौजूद हो गया, आइए हम इसको परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने में ये हमारा ये सारे का सारा, ये समझो हमारे पास एक ग्लास की स्लाइड मौजूद है। अच्छा, शुरू के अंदर अगर आप 2 ग्लास स्लाइड यूज़ कर लें तो वो मेरी एक एडवाइस समझ लें कि वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वो क्यों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो इसलिए कि शुरू में आप जब काम कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी उसकी मिक्सिंग करके उसको जब हम मिक्स कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे एंटीसीरा बी ए के साथ और या बी डी के साथ इस तरह से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्लास स्लाइड मौजूद थी और ये आपने एंटीसीरा ए था और एंटीसीरा ये आपने बी ले लिया। अब देखें दरमियान में जो जगह है, डिस्टेंस है, वो बहुत कम है। अगर आप यहाँ पे भी लेते हैं कर सकते हैं, हम अक्सर कर लेते हैं ऐसे एक ही ग्लास स्लाइड पे कर लेते हैं, लेकिन मिक्सिंग का चांस होता है तो नए जो भी मतलब टेक्नोलॉजिस्ट है या टेक्नीशियन है या जो भी मेडिकल फील्ड से ब्लड ग्रुपिंग करना चाहता है तो उसके लिए बेहतर यह है कि आप एक स्लाइड पर सिर्फ एंटीसीरा ए और एंटीसीरा बी लें और दूसरी स्लाइड आप लेकर दूसरी स्लाइड आप लें और दूसरी स्लाइड पर आप फिर एंटीसीरा डी अकेला आप ले यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार है। अब ये हमने ग्लास स्लाइड ये ले ली है, ये आपकी एक ग्लास स्लाइड है या 2 ग्लास स्लाइड है। हमने क्या किया, सिंपल क्या करना था आपने, यहीं पर मैं आपको इसी तरह से समझा देता हूं तो बेस्ट होगा, फिर वहां पर रिजल्ट आपको दूसरी तरफ से समझा दूंगा कि हमारे पास ये ग्लास की ग्लास स्लाइड थी। तो हमने क्या किया, ब्लड का एक ड्रॉप लेना है। यहाँ पर मैंने आपको इसलिए ये समझाया है कि ये एक से हमने एंटीसीरा लिया क्योंकि एंटीसीरा ए का कलर जो था ब्लू था, वो इसलिए मैंने ब्लू कलर कर दिया। एक ड्रॉप हमने यहाँ पर क्या लिया, पहले ब्लड का ड्रॉप लिया। ब्लड का ड्रॉप लिया कैसे, ये हमारा 1-2 ड्रॉप हमने ब्लड के ले लिए, सफिशेंट अमाउंट में होने चाहिए, ये ले लिए। उसके बाद हमने क्या करना था, एंटीसीरा हमारे पास इतनी सी वाइल होती है, ठीक है, एंटीसीरा की, वो एंटीसीरा हमने लेकर क्या किया, एक ड्रॉप, उससे आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपने यूज़ करना है तो ये समझो आपने एंटीसीरा ले लिया, उसका आपने ड्रॉपर की मदद से किया, तो ये आपकी ग्लास स्लाइड है, ये हमारी ग्लास स्लाइड है। तो आपने बिल्कुल उसके साथ ब्लड के साथ टच नहीं करना, ब्लड के इतना कम से कम आप इतना डिस्टेंस रखें एंटीसीरा जब आप लगा रहे हैं। ये प्रैक्टिकली तौर पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि जब आप काम करें तो कोई मिस्टेक ना हो आपसे। तो इतना फासले पर फिर जाकर आप एक ड्रॉप जो है एंटीसीरा का इसके ऊपर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एंटीसीरा ए था जो ब्लू कलर का होता है, ठीक है, वो भी इस पर आपने ये ऐड कर दिया। अब आपने अगला नेक्स्ट काम क्या होता है, आपने इसको मैंने यहीं पर लिखा है मिक्स इन सर्कल। आपने इसको सर्कल के अंदर मिक्स करना है। आपने क्या किया, इसको मिक्स किया और कम से कम सर्कल बहुत छोटा नहीं बनाया करें। ग्लास स्लाइड का जितना डायमीटर होता है, यानी इतनी चौड़ी अगर है तो उसके कॉर्नर के करीब करीब तक आपने मतलब इतना जो है गुलाई में आपने इसको क्या किया, सर्कल बना लेना है। बाज़ बात क्या करते हैं, इतना छोटा सा सर्कल बना लेंगे, इतना सा सर्कल बनाएंगे, ऐसे ऐसे मिक्स करके उसको सर्कल बना लेंगे। फिर ऐसे मिक्स कर रहे होंगे तो क्या होगा, उसको रिजल्ट में जो एक ग्लूटिनेशन चेक करनी होती है वो सही तरह से विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो उसमें मिस्टेक होने का चांस होता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं प्रैक्टिकल आपको ऐसे बताऊँ कि जो मिस्टेक्स हो के चांस हैं
हैं वो भी ख़त्म हो जाए। अब क्या किया आपने, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इसको सर्कल किया। इन सर्कल बनाने के बाद, मिक्स करने के बाद, ये आपकी ग्लास स्लाइड है। ग्लास स्लाइड को आपने यूँ इस अंदाज में आपने इसको मिक्स करना है। अब इस अंदाज में जो ही मिक्स करेंगे तो क्या हुआ, तो जो यहाँ पर जो ब्लड आपने लिया, ब्लड के सरफेस के ऊपर, आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन मौजूद थी और दूसरा जो आपने ड्रॉप डाला वो आपका एंटी सीरा था, एंटीबॉडीज़ का था। तो अब क्या होगा, ये एंटीजन और एंटीबॉडीज़ आपस में रिएक्शन कर दी। अगर रिएक्शन जब होगा तो क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन। ये देखें, ड्रॉप लिया आपने, ठीक है, दोनों के एक एक ड्रॉप लिया, नेक्स्ट आपने इसको मिक्स किया था, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या हुआ था, आपने एग्लूटिनेशन हो गई थी। एग्लूटिनेशन तब होती है जब आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन मौजूद होगी। अब जब आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन मौजूद है तो इसका मतलब है कि कौन सी एंटीजन मौजूद थी, क्योंकि उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ए मौजूद थी। तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन मौजूद है। तो ग्रुप क्या हुआ, ब्लड ग्रुप एंटीजन कौन सी मौजूद है, ए, तो ग्रुप होगा ए। अगर एग्लूटिनेशन ना होती, रिएक्शन ना होता, तो एंटी सीरा ए एंटीबॉडीज अकेली मौजूद थी, उसको रिएक्शन के लिए कोई चीज़ ही नहीं मिली। उसके लिए चीज़ क्या थी, एंटीजन थी। जब उसको एंटीजन मिली ही नहीं तो इसका मतलब था कि एग्लूटिनेशन नहीं, तो ब्लड ग्रुप है ही नहीं, वो अंडरस्टूड होगा। तो अब क्या हुआ कि अगर तो जहाँ पर भी एग्लूटिनेशन हो जाएगी, याद रखिएगा, जिस मतलब एंटी सीरा के साथ एग्लूटिनेशन होती है वो ग्रुप मौजूद होता है, वो वाली एंटीजन उसमें मौजूद होती है। कि बात आपने बस याद कर लेनी है, जहां एग्लूटिनेशन हो रही है इसका मतलब वो वाला ग्रुप मौजूद है। पॉजिटिव और नेगेटिव को नहीं, वो मैं अभी समझाता हूं बाद में। अब ए पर एग्लूटिनेशन हुई तो इसका मतलब ए एंटीजन मौजूद थी, अब इसका ग्रुप क्या है, ए ग्रुप हो गया, ये पता चल गया है। नेक्स्ट हमने क्या किया, तो वही था कि हमने दोबारा से एक ड्रॉप हमने क्या लिया था, एक ड्रॉप ब्लड का फिर लिया। जैसे मैंने आपको ये बताया है कि यहीं पर एक ड्रॉप हमने ब्लड का लिया, तो उसी ग्लास स्लाइड पर ही नेक्स्ट हमने क्या किया था कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि ये हमने ब्लड का एक और ड्रॉप लिया था। ये आपने फासला सिर्फ मैं समझाने के हवाले से सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी डिस्टेंस का आपने खुद ध्यान रखना है। तो अब ये क्या किया, ब्लड का एक ड्रॉप लिया, फिर हमने एंटी सीरा बी यहाँ पर डाल दिया। जब हमने एंटी सीरा बी डाला और फिर इसको दोबारा से हमने क्या किया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये हमारा फॉर एग्जांपल हमारा मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद हमने उसको यूँ टिल्ट करके उसको चेक किया कि एग्लूटिनेशन तक कितना देर चेक करना है, कम से कम 1 मिनट आपने लास्ट में चेक करना है। एग्लूटिनेशन, यहाँ पर एग्लूटिनेशन नहीं हुई तो इसका मतलब था इसके आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन मौजूद नहीं है, बी एंटीजन, क्योंकि उसके स्पेसिफिक अगेंस्ट में एंटीबॉडीज हमने ऐड की थी। तो इसका मतलब है कि इसका ग्रुप बी नहीं है। तो ये भी कंफर्म हो गया कि एग्लूटिनेशन नहीं है। तो बी हमने, क्योंकि अभी बात थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव से हट के, तो एंटी डी से पीछे पीछे हमारा काम क्या हो रहा होता है, सिर्फ ग्रुप को हम डिफाइन करना चाह रहे होते हैं, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जिसे हम कहते हैं। अगर हम RH फैक्टर की बात करें, इसी के साथ ही हम देखना चाहते हैं ग्रुप तो हमारा ए है हो गया। अब ग्रुप ए आया कि पॉजिटिव ग्रुप है या नेगेटिव ग्रुप है, तो ये याद रखना है जो एंटी डी है, एंटी डी के मैंने मकासद यहाँ पे लिख दिए हैं। एंटी डी के 2 मकासद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो हमें ये ग्रुप ओ बताता है, जीरो ग्रुप कोई भी नहीं है ग्रुप, मतलब कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, एक तो हमें ये बताता है। दूसरे नंबर पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव को भी डिफाइन करता है ग्रुप के। अब ये कब ओ को डिफाइन करता है और कब पॉजिटिव और नेगेटिव को डिफाइन करता है, ये चीज़ एक तवज्जो से आपने सुन लेनी है। जब अगर आपने ये याद रख ली तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं पेश आएगी। अगर तो कोई भी इन दोनों में से ग्रुप है, ए या बी में से कोई भी एंटीजन मौजूद है, मतलब कोई भी ग्रुप है, तो ये क्या होगा, एंटी डी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होगा। अब ओ का यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है। अगर तो एक एंटीजन भी मौजूद नहीं है, मतलब ए ग्रुप भी नहीं है, बी एंटीजन नहीं है, बी ग्रुप भी नहीं है। अब जब दोनों ग्रुप नहीं है तब ये एंटी डी किसके लिए इस्तेमाल होगा, तब ओ के लिए इस्तेमाल होगा। तब ये ओ को डिफाइन करेगा, ओ को डिक्लेयर करेगा कि ये ओ ग्रुप है या नहीं है, कौन सा ग्रुप है। बस ये दोनों बातें याद कर लें। ये दोनों में से कोई भी है तो ये वाली चीज़ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बताएगी। इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो ये सिर्फ क्या करेगा, आपको ओ को डिफाइन करेगा। अब कैसे हो गया, हमने कहा था कि जिसमें एग्लूटिनेशन होगी वो ग्रुप हो गया। ए में एग्लूटिनेशन थी, बी में नहीं थी, तो बी नहीं है। इसका मतलब अब एंटी डी के अंदर उसी तरह हमने क्या किया, एक ड्रॉप ब्लड का डाला था और एंटी डी का एक ड्रॉप फिर हमने ग्लास स्लाइड पर डाला था, तो हमने उसको उसी तरह से मिक्स किया और क्या हुआ, एग्लूटिनेशन हो गई। अगर तो एग्लूटिनेशन हो गई तो ग्रुप ए पॉजिटिव, एग्लूटिनेशन पॉजिटिव को डिक्लेयर करेगी। अगर यहीं पर
मैं कह दूं कि एग्लूटिनेशन नेगेटिव को भी मैं साथ साथ समझा रहा हूं। अब क्या था कि यहाँ पर एग्लूटिनेशन नहीं हुई, मैंने कहा था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव को बताता है। ग्रुप तो एक था ही था, कन्फर्म था। अब यहाँ पर एग्लूटिनेशन नहीं हुई, यहाँ पर इसका जो मतलब व्यू आ रहा होगा आपको ऐसा आ रहा होगा, एग्लूटिनेशन का नहीं होगा। अगर नहीं होगी तो यही ग्रुप ए पॉजिटिव की बजाय क्या हो जाएगा, आपका ए नेगेटिव हो जाएगा। तो बस ये याद करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपने इसको कैसे डिक्लेयर करना है। अब आगे चलते हैं कि हमने बाकी ग्रुप को कैसे डिफाइन करेंगे, बाकी ग्रुप कैसे चेक करेंगे। नेक्स्ट आ गया कि आपका बी ग्रुप होता है, 4 ग्रुप थे ना हमारे, हमने ए को डिफाइन कर लिया। हमने नेक्स्ट आया तो देखा कि ए जहां एंटी सीरा ए हमने डाला था ग्लास स्लाइड के ऊपर, वहां पर हमने इसको मिक्स करने के बाद देखा कि एग्लूटिनेशन नहीं हुई। तो इसका मतलब यहाँ एंटीजन ए नहीं थी, तो इस वजह से एग्लूटिनेशन नहीं हुई, तो ग्रुप यहाँ पर ए नहीं है। नेक्स्ट क्या है, हम बी की तरफ मूव करते हैं कि बी एंटी सीरा बी जहां पर हमने एक ब्लड के ड्रॉप पे डाला था, तो क्या वहां पर एग्लूटिनेशन हुई? जी, वहां पर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन मौजूद थी, जिसने एंटीबॉडीज बी के साथ रिएक्शन किया और एग्लूटिनेशन शो कर दी। तो इसका मतलब कंफर्म है कि बी ग्रुप तो है ही है। आया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आगे देखते हैं एंटी डी वाली साइड पर कि जहां पर हमने ब्लड का एक ड्रॉप और एंटी डी का एक ड्रॉप डाल के फिर मिक्स किया था, तो हमने देखा था कि यहाँ पर एग्लूटिनेशन हो गई। तो जब यहाँ वाला ग्रुप में से कोई भी था तो ये पॉजिटिव को डिक्लेयर, ये नेगेटिव को कर रहा था, तो अब बी ग्रुप तो है, लेकिन आगे डी में अगर आ जाएगा तो बी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या होगा, बी ग्रुप है, तो यहीं पर हम कहेंगे कि बी के अंदर एग्लूटिनेशन नहीं हुई, तो इसी को हम बी पॉजिटिव की बजाय बी नेगेटिव डिक्लेयर करेंगे। तो इसी को हम बी नेगेटिव कह देते हैं कि ये बी नेगेटिव कब होगा, जब एग्लूटिनेशन, यहीं पर हम कह दें कि इसको हम मैं ऐसे कह देता हूँ कि नो एग्लूटिनेशन इन डी, एंटी डी। अगर सिर्फ आपको याददाश्त के लिए मैंने लिख दिया कि एंटी डी के अंदर कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुई, तो यही ग्रुप पॉजिटिव की बजाय बी नेगेटिव में शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आते हैं अपने थर्ड ग्रुप की तरफ, ए बी पॉजिटिव। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट वही हमने प्रोसेस जो किया है बताने की जरूरत नहीं है कैसे किया। एक एक ड्रॉप हमने ब्लड का डाल दिया 3 साइड पर, और फिर हमने एंटी ए, उसके अंदर ये ग्लास स्लाइड थी, उसमें एक साइड पे एंटी ए डाला, फिर बी डाला, एंटी बी डाला, फिर एंटी डी डाला, ठीक है, ऐड कर दिया। अब हमने जब मिक्स किया तो हमने देखा कि एंटी ए वाले ड्रॉप के साथ भी ए एग्लूटिनेशन हुई। मतलब इसके ब्लड ग्रुप के इसके आरबीसी के ऊपर क्या मौजूद है, एंटीजन ए भी मौजूद है, क्योंकि इसने अपनी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के साथ रिएक्शन किया, तो ग्रुप ए तो कंफर्म हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट वाली साइड पर सर्कल में क्या वहाँ एग्लूटिनेशन हुई है, जहाँ पर हमने एंटी बी ऐड किया था, तो वहाँ पर भी एग्लूटिनेशन हुई। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो आरबीसी की सरफेस है उसके ऊपर 2 एंटीजन मौजूद है, ए एंटीजन भी मौजूद है और बी, तो ग्रुप क्या हो गया, ए बी। अब ग्रुप तो हमें पता चल गया, ए ग्रुप भी है और बी ग्रुप भी है, इसका मतलब ए बी ग्रुप उसे कह दिया हमने। अब पॉजिटिव था या नेगेटिव था वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर तो एंटी डी में एग्लूटिनेशन हो जाए इसके ग्रुप के साथ तो उसको पॉजिटिव कह दिया, ए बी पॉजिटिव। और अगर ए बी तो ग्रुप था, यहाँ एंटी डी में एग्लूटिनेशन नहीं हुई, तो यही ग्रुप चेंज हो जाएगा किसमें, ए बी नेगेटिव के अंदर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर इनमें से कोई भी ग्रुप नहीं है, तो फिर मैंने क्या कहा था कि ना ए ग्रुप है ना बी ग्रुप है, तो फिर एंटी डी में होने वाली एग्लूटिनेशन आपको क्या शो करेगी, फिर आप उसको यूटिलाइज करेंगे ओ पर्पस के लिए, ओ ग्रुप ओ के लिए। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमने देखा कि ना तो एंटी ए वाले में एग्लूटिनेशन हुई, ना एंटी बी वाले में एग्लूटिनेशन हुई, ना एंटीजन ए मौजूद है, ना एंटीजन बी मौजूद है, ना ग्रुप ए मौजूद है, ना ग्रुप बी मौजूद है, दोनों ग्रुप खत्म। अब जब दोनों ग्रुप नहीं है तो अकेला बच गया हमारे पास एंटी डी। अब एंटी डी उस सूरत में किसके लिए इस्तेमाल होगा, ग्रुप ओ के लिए। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो एंटी डी में एग्लूटिनेशन हुई तो कंफर्म था कि पॉजिटिव था, तो क्योंकि एग्लूटिनेशन होना पॉजिटिविटी को शो करता है, पॉजिटिव तो है ही है, तो ग्रुप किसके लिए इस्तेमाल हो रहा था, एंटी डी ओ के लिए, तो इसलिए हमने कहा कि ये ओ पॉजिटिव हो गया।
अब हमने ये कहा कि O पॉजिटिव तो है ही है, तो O नेगेटिव कैसे होता है? तो O नेगेटिव कैसे हुआ कि हमने कहा कि अगर यहीं पर एग्लूटिनेशन बिल्कुल थी ही नहीं, तो अब क्या हुआ, ये शो करेगा O नेगेटिव को कैसे कि ना ग्रुप A है ना ग्रुप B है, ये तो था ही नहीं, और D किसको शो कर रहा था? O को। तो O के अंदर क्या है, O पॉजिटिव है या नेगेटिव? जब एंटी D एग्लूटिनेशन करता है तो तब हम उसको पॉजिटिव कहते हैं, जब नहीं करता तो हम उसको नेगेटिव कहते हैं। तो ये क्या शो हो गया, इसका मतलब ये O नेगेटिव है। तो ये इतना आसान है कि आप एक मरतबा सिर्फ अगर इसको देख लेंगे, तवज्जो से आपने अगर इस वीडियो को सुन लिया, मैं अभी इंशाल्लाह फ़ौरन बाद ही आपको लेबॉर्ट्री में इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, वो भी 1-2 मिनट में हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा। बस अगर एक मरतबा आप प्रैक्टिकल होता हुआ और ये वीडियो लेक्चर देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी ज़िंदगी कभी भी आपको इंशाल्लाह किसी से ABO ब्लड ग्रुपिंग या RH फैक्टर के पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम अब लैब में जाके परफॉर्मेंस करते हैं।